और भजन संसार का है। भजन का अर्थ क्या? चिंतन संसार का, इच्छा संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की, अभिलाषा संसार के योगक्षेम की, दुख संसार की वस्तुओं के आने जाने में, मन फंसा हुआ संसार के प्राणी पदार्थों में, और कभी भगवान को याद करें और करके यही कहेंगे जो हमारा संबंध है, प्राणी पदार्थ हमारे हैं, ये बने रहें और बढ़े, इनसे हमारा में कभी मन निकले नहीं, ये प्रार्थना करें। चाहे शब्द ये ना हो, भाव से करें तो रास्ता बंधा हुआ है, तो इसका उपाय का रास्ता खोलने का। मुझंती अपाय न, जो नहीं पी रहे वो तो होते हैं मोहित, मुग्ध, मोहित हो ही रहे हैं, और उस मोह से छूटने के लिए इस मधु का कोई पान करे। श्री गोविंद प्रदान भोज मधु का, श्री गोविंद चरण कमल मकरंद का जो पान करे, इसका मोह मिट जाता है। तो लोग पूछते हैं कि भाई मोह मिटने की दवा क्या है? बस ये दवा है, श्री भगवान के चरण कमल मकरंद का पान करते रहो, मोह नहीं रहेगा। चरण कमल मकरंद का पान, उसके लिए अपने मन को भ्रमर बना दो। अपना मन नित्य भ्रमर बन जाए और उस रस में इतना आसक्त हो जाए कि मरना भी भूल जाए। चाहे वो कमल उस कमल की भांति मुछता न हो, तो मुछता भी हो कहीं, तो समझेगा तो इसी में रहना है, इसी रस का पान करना है, भले ही हाथी आवे मिल डाले, कोई परवाह नहीं। अभी मैं आया तो स्वामी जी महाराज जो गा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अंतिम मतलब देर से आया, वो बस थोड़ी सी रात रह गई है, अब समय जो है नहीं रहा ज्यादा। मैंने लोगों की बात क्या है, कलयुग में आजकल 60 वर्ष के ऊपर जो हो गए वो तो मुफ्त में जीते हैं, तो नीचे वालों का भी क्या ठिकाना है? न मालूम कब मौत आ जाए, तो बस वो रैन बीती ही है, अब समय नहीं है। मनुष्य को हमेशा ये मानना चाहिए, हमेशा, चाहे कितनी छोटी उम्र में हो, इस समय नहीं है। न मालूम अगला क्षण मृत्यु का हो, इसलिए और सब बातों में विलंब कर जाए और कोई काम न हो संसार का, तो हज नहीं है। असल में काम तो दूर रहेंगे ही, पूरा काम करके जगत का मरना ये सहज नहीं है। जगत के काम तो अधूरे रहेंगे ही, इन्हीं को अधूरे छोड़कर ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये भी अधूरे रह जाए कोई काम, कोई नुकसान नहीं हुआ। और यदि ये काम अधूरा रह गया जो मानव जीवन में हो सकता है और कहीं नहीं, तो बहुत बड़ा नुकसान। इस हानि की पूर्ति सहज नहीं होती। क्यों नहीं होती? प्रथम तो मानव जन्म कब मिले ये पता नहीं, तो कहीं मानव जन्म मिल भी जाए और ऐसे स्थान में मिले जहाँ इस प्रकार का कोई प्रसंग ही न हो। वो देश है, एक टापू है, मैं देखा एक दिन पढ़ रहा था, छोटा सा एक टापू है, इस टापू में लोग रहते हैं मनुष्य, तो वहाँ मछलियां होती बड़ी बड़ी, उन्हीं को मार के खाते हैं, उन्हीं की छाल के कपड़े पहनते हैं, उन्हीं के हाथों में घर बनाते हैं। अब उनके लिए मानवता क्या है उनको पता ही नहीं। कोई मनुष्य भी हो गए और उस टापू में जाकर जन्मे तो क्या होगा? भारतवर्ष में जन्म और उसमें फिर इस प्रकार का संयोग, गीता रामायण उपनिषद, ये हमारे सदग्रंथ सामने, इतने पर भी अगर इस समय को हम लोगों ने खो दिया तो ये महती विनष्टि का है। ये बहुत बड़ी हानि है
इस हानि की पूर्ति कभी होती नहीं। इसलिए सबसे पहला काम जीवन में करने का यही है, इस काम के रहते हुए और काम करें, इस काम को करते हुए और काम करें, इस काम में सहायक बना के और काम करें, तब तो अर्ज नहीं है। और इसको छोड़ के और काम करें, इससे अपने मन को हटा के और काम करें, ये बहुत बड़ी हानि है। तो होना चाहिए ये कि हमारा मुख्य मन लगना चाहिए इस काम में। ये मैंने कल कहा था संक्षेप में कि 2 तरह के मन होते हैं। बोले भैया तो ऊपर के मन की बात थी, भीतर की बात ये नहीं। तो अब तक जो होता है ये भजन होता है ऊपर के मन से, तो जगत का चिंतन और काम होता है अंदर के मन से। इसमें तो मन का सच्चा भाव है, इसीलिए उसके होने न होने में सुख दुख होता है। आप बताइए, आप व्यापार करते हैं और आपके व्यापार में घाटा हो जाए, और दूसरी तरफ आप माला फेरते हो और माला न फेरी जाए। माला न फेरने में आपको कितना पश्चाताप होगा और घाटे में कितना होगा। माला न फेरी न सही, कल फेर लेंगे, परसों फेर लेंगे, और न फेरी तो भी क्या आपत्ति की बात है, न सही। अरे कौन सा घाटा होगा इसमें? हमारे घर से चला क्या गया? पर यदि हमने अपनी भूल से, गफलत से 100 रुपया खो दिया या 100 रुपये की कमाई, तो संभावना की नियम में आया हुआ नहीं था, हमारी संभावना की कमाई न हुई, अरे बड़ा घाटा हो गया, दुख होता। तो जिसके न होने में, जिसके न होने की संभावना में दुख हो, तो जिसके होने पर होने की संभावना में सुख हो, उसमें तो हमारी है अंदर की बुद्धि, भीतर का मन, स्वाभाविक बात है। और जिसमें छूट जा न सही। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, बड़ी सुंदर बात, बड़ी बढ़िया बात, याद रखने की बात। तो नियम की माला फेर ली, संध्या कर ली, गायत्री की एक माला फेर ली, गीता जी के एक अध्याय का पाठ कर लिया, राम नाम के नियम की माला फेर ली। अब बोले आज का काम समाप्त हो गया, अब बाहर आके बैठ जाओ। बाहर काम नहीं है, गप लड़ाते हैं, व्यर्थ की बात करते हैं, ताश खेलते हैं, सोते हैं। पर कोई कहे कि भाई माला क्यों नहीं फेरी, पर माला का काम आज का हो गया, नित्यकर्म था ना, पूरा हो गया। दुकान पर जाके बैठते हैं, एक ग्राहक आ गया, 20 रुपया कमा लिया, 100 कमा लिया, 500 कमा लिया, फिर दुकान बंद करते हैं क्या? कभी मन में ये भी आती है कि आज का काम तो हो गया, अब कल कमाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो है आवश्यक, ये है बहुत प्रिय, और ये ऐसा काम है कि जिससे मन कभी पाता ही नहीं, ये मानता ही नहीं कि काम पूरा हो गया, और वहां तो पूरा करना है। इसी तरह से कई बज गए भाई घड़ी में, माला के मनी अभी तो बहुत बाकी, माला पूरी करनी है, जल्दी से पूरी हो जाए तो बाहर चले बैठे, अर्थात एक बंधन में थे, आफत थी कैसे चल जाए तो आराम से बैठे। कभी घड़ी देखते हैं, कभी आसन बदलते हैं, कभी माला की तरफ देखते हैं, कभी उदासी आती है, और जहाँ समाप्त हुआ कि पिंड छूटा और आराम से आगे बढ़ गए। इससे सिद्ध होता है कि कौन से काम में हमारी रुचि है और कौन सा बेरुचि का काम है, कौन सा काम हमारे मन आवश्यक है और कौन सा काम हमारे मन अनावश्यक है, कौन सा काम बिना किए हमारा काम नहीं चलता और कौन सा काम बिना किए काम चल जाता है।
बोले भाई आज दुकान जल्दी जाना है, बड़ा जरूरी काम है। बोले क्या करें, माला तो नहीं फेरी। बोले माला को जरूरी पड़ी है, कल फेर लेना। हमने फिर सही एक दिन, क्या बिगड़ गया उसने? अपनी मन कहता है और घर वाले भी कहते हैं कि बड़ा माया लेके बैठा है, दुकान में घर जो हो रहा है ये माला फेर रहा है। अपना मन भी कहता है कि क्या माला लिए बैठा है, दुकान चल, घर का काम कर, उसके बिना काम चलेगा कैसे? और राम नाम के बिना काम चलेगा कैसे, ये कोई नहीं कहता। इसी से भजन जो होता है ऊपर के मन से होता है, और भजन जो होता है वो संसार के बंधन को रखते हुए और बंधन को मजबूत बनाने के लिए करते हैं बहुत लोग। इसलिए भजन करते हैं भाई, भगवान का नाम लेते हैं, गीता पाठ करते हैं, नाम जपते, गंगा नहाते, सत्संग में जाते, तो भगवान तीन नहीं सुनेंगे हमारी। इतना काम किया कि हमारे लड़का और हो जाए, और जो है बड़ा स्वस्थ रहे, इतना धन हमारे और हो जाए, जो विपत्ति है टल जाए। ये क्या है? इसका अर्थ है कि हमारा बंधन और मजबूत हो जाए, दो चार गांठें और लग जाएं, खुलता हो कहीं, खुलने वाला हो तो न खुले। बिल्कुल यही ठीक है, इसी प्रार्थना को लेकर के भजन करते हैं। इसी का अर्थ जो मैंने रात कहा था, रस्सी बिना खोले नाव चलाते हैं। नाव का डांड खेया रात भर, हाथ भी दुखने लगे और रस्सी खोली नहीं, तो रहे जहां के तहां, नाव हटी नहीं एक इंच आगे। तो यही मतलब है कि संसार के बंधन को लिए हुए, उसको पकड़े हुए, और ये प्रार्थना करते हुए कि ये न छूटे महाराज, ये बना रहे हमारा। और आप मिलो तो बड़ी अच्छी बात है, मिल जाओ, भजन आपका करते हैं, नहीं तो आप हमारा ये काम तो कर दिया करो। भजते हैं भगवान को इसलिए कि हमारा ये काम जो है ये आपके जिम्मे है। भजन करते हैं हम आपका, इतना काम नहीं करेंगे आप। मेरे पास ऐसे बहुत से पत्र आते हैं, तो इतना भजा भगवान को, इतना किया, और भगवान इतना काम भी नहीं किया। जो हुए आप कोई के घर में किसी की मृत्यु हो गई, या धन चला गया, या नहीं आया, या परीक्षा में पास नहीं हुए, तो इतना काम भगवान ने किया। भगवान तो काम करने वाले बिना पैसे टके के नौकर, फुर्सत के समय निकम्मे, हम जिस समय उस समय दो चार भगवान का नाम ले लें और 20 काम उनको बता दें, सो भी ऐसा नाम नहीं लेते उनका, उस काम में हज करके लेते हैं। जब निकम्मे हूं, जब कोई काम न हो, तब दो चार नाम उनका ले लें। तो बड़ा भारी काम, सारा का सारा घर का भार और लोक का भार और इज्जत का भार, ये तो हे राम तो तुम्हारी आधी इज्जत सारी की सारी है, ये क्यों हमारे हाथ है, तुम्हारा नाम लिया है। ये जो भगवान की सेवा है, जो भगवान का भजन है, ये भगवान का भजन नहीं है। ये भजन है भोगों का, ये भजन है विषयों का। और इसमें भी एक बात है, भोगों के लिए भी अगर भगवान की पुकार हो तो वो भी अच्छी है, उसमें होनी चाहिए अनन्य निष्ठा, वो तो है ही नहीं। बोले महाराज अब की हमने अमुक व्यापार में अमुक चोरियां की हैं, और उन चोरी के काम के द्वारा इतना रुपया हमारे पास आने वाला है, हमारी वो चोरी सफल हो जाए, वो चोरी का हमारा काम न पकड़ा जाए, और वैसी चोरियां और करने का हमको सुविधा मिलता रहे, ये काम आप कर दिया करें। ये मैं सच कहता हूँ आपसे, ऐसी प्रार्थनाएं बहुत होती है, मैं जानता हूँ। मेरे पास भी ऐसी प्रार्थनाएं कराने के लिए लोग आते हैं, कहते हैं अपने जान में कि भाई वहीं हो जाए। तो भगवान पर निष्ठा है ही नहीं, निष्ठा पुण्य पर भी नहीं, पवित्र काम पर भी नहीं, धर्म पर भी नहीं, निष्ठा चोरी पर, निष्ठा पाप पर, निष्ठा बेईमानी पर। तो बेईमानी की निष्ठा पूर्ण होने के लिए भगवान का भजन, भगवान से प्रार्थना, सो भी ऊपर के मन से विश्वास पूर्वक नहीं।
ये भजन नहीं, ये ऊपर के मन का भजन है, ये भजन है। सकाम भजन था ध्रुव जी का, सकाम भजन था द्रौपदी मैया का, कितना विलक्षण। अश्वमेध की तैयारी हो रही है, रात का तीसरा पहर है, जिससे महाराज बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं। बात तय हो गई, ये अश्वमेध करना है। ऋषि महाराज ने कहा, बोले क्या बताऊं, श्री कृष्ण तो है ही नहीं, उनके बिना सलाह किससे लें, काम कैसे करें, बात कैसे हो। बस द्रौपदी बोली, ये कैसे कहा आपने कि वो नहीं है यहाँ पर। धर्मराज बोले, नहीं है तो हम जानते हैं, तुम जानती हो तो गए वहां, यहाँ तो नहीं है। तो बोले अभी आते हैं, यहीं पर है। द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण, बोले हाँ, मनु खड़े थे वहां पर। रात का तीसरा पहर, ये विश्वास। प्रत्येक कार्य में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी तो भेजा दुर्योधन ने, एक दिन की बात है, दुर्वासा जी गए दुर्योधन के यहाँ, सत्कार स्वागत हुआ। दुर्योधन ने समझा मन में कि है बड़े क्रोधी आदमी और बड़े सीधे हैं, सरल हैं, भोले बहुत हैं, तो जो मुंह से कह दें वो करना पड़ता ब्रह्मा को भी, ये इनकी ताकत है। ऐसा उपाय करें, माने जिसका हृदय दुष्ट होता है ना, उसके हृदय में इसी प्रकार की योजनाएं आती, योजना बनाता है वो भी। अब योजना बनाता है वो अनिष्ट की, अपनी भी और जगत की भी, इसके द्वारा योजना नहीं होती। तो सोचा कि ये आ ही गए हैं, और ऐसा कोई उपाय करें इनके द्वारा अभिशप्त होकर शाप लगकर और पांडव मारे जाए, तो न अपने को लड़ना पड़े और अपना निष्कंटक राज्य हो जाए। आ गए हैं, काम बन गया। भोजन जब हो गया, बैठे महाराज जी, हाथ पैर दावे, दुर्योधन ने प्रसन्न हो गए। तो बोले महाराज जी, एक मेरी प्रार्थना थी। बोले क्या? बोले हमारे भाई जी हैं, वो रहते हैं वहाँ वन में, 5 भाई हैं और बड़े धर्मात्मा है महाराज, इतने बड़े धार्मिक हैं कि जगत में कोई है नहीं। एक बार उनकी कुटिया भी आप जाके पवित्र करो। बोले हाँ भैया जाएंगे। एक बात प्रार्थना और है, सवेरे जाएंगे कहीं तो उनके अग्निहोत्र में, उन कामों में, उनको और चीजों में बाधा पड़ेगी। आप शाम को जाइएगा। शाम को जाएंगे, सरल हृदय के साधु कह दिए जाएंगे, तो काम पूरा करना चाहिए। तो जल्दी वो अपना गए। अब उनके साथ साथ चलता फिरता विश्वविद्यालय, ये हमारे गुरुकुल थे पहले, चल गुरुकुल, चल भी होते थे शांतिपुरी जैसे, और ये थे चल गुरुकुल, मूविंग यूनिवर्सिटी। तो ये इनके साथ थे 10,000 विद्यार्थी, एक दो नहीं, 10,000 विद्यार्थियों के ये थे कुलपति। वो 60 विद्यार्थियों की सेना के सेना चली। युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे अपराह्न काल में। महाराज आइए, स्वागत, अर्घ दिया, आचमन कराया, पैर धोए। महाराज भोजन तो अच्छा, हम पूजा करके आते हैं, शाम हो गई है, नदी पर तो आग दीवेंगे, अच्छी बात। वो तो गए। इन्होंने पीछे से द्रौपदी को बुलाया। तो द्रौपदी क्या बात है? बोले महाराज मैं तो खा चुकी। सूर्य भगवान का वरदान था ये, जब उन्होंने पात्र दिया कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक उसमें से भले लाख आदमी आगे खा ले, ये रहेगा अटूट। द्रौपदी खा लेगी तो उस दिन और नहीं मिलेगा। द्रौपदी क्या करती, सबको भोजन कराने के बाद अतिथियों को, अभ्यागतों को तो बाट देखा करती। अपराह्न काल में खड़ी होकर के पुकारती बाहर, कोई भूखा हो, किसी को न चाहिए वो आ जा। तो दूर दूर के लोग आ जाते, तो रोज वहां भंडारा होता, एक दिन नहीं, दूर दूर के लोग आते, तो वहां तो मिलेगा ही और मिलता ही। तो
द्रौपदी खा चुकी, तो महाराज मैं तो भोजन कर चुकी, अब तो सामान तो वहां ही नहीं, तो भंडार तो राज्य का ही नहीं। धर्मराज ने कहा क्या होगा, अब क्या होगा? द्रौपदी बोली अब क्या होगा, करते क्यों आप, मेरे श्री कृष्ण कहाँ गए हैं? धर्मराज ने कहा वो तो गए ना द्वारिका, बोले द्वारिका नहीं गए, याद श्री कृष्ण बचाओ, बस तैयार मानो खड़े थे वहीं पर, तो आके बोले कि कृष्णा मुझे बड़ी भूख लगी है भाई, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने माने को तो दो। द्रौपदी बोली भगवान खाने को तो नहीं है, इसीलिए आपका स्मरण किया है, अब ये खाने को लेकर के ही तो बड़ा संकट आ गया है। भगवान बोले कि देखो भाई, हंसी मजाक करने का अवसर हुआ करता है, खा पी करके मौज से आदमी बैठे तो मजाक भी करे, विनोद भी करे, मैं तो भूखा खड़ा तो तुम मुझसे जिंदगी करती है। तो महाराज जिंदगी नहीं करती, सचमुच खाने को नहीं है, तो ला तेरी बटलोई तो ला, यहाँ पर नहीं है खाने को। द्रौपदी बटलोई ले आई, भगवान ने देखा एक पत्ता जरा सा लगा हुआ, साग का तुलसी का किसी चीज, भगवान ने उठाया, तो तू कहती है कि नहीं है, ये तो सारे विश्व को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इससे तृप्त होंगे विश्वात्मा, सारे विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए। विश्वात्मा अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, सारे भूतों के अंदर स्थित होकर के ये कौन भोजन करता है? रोज जो हम खाते हैं कौन खाता है? तो जो सबके अंदर रह के खाने वाला है, वो अगर संकल्प कर ले कि मैं खाऊं और सबका पेट भर जाए, उसका भरा सबका भर गया। तो भगवान ने पत्ता खाया और खा के कह दिया कि सारा विश्व तृप्त हो जाए। बस वो सूर्योपस्थान कर रहे थे, आने लगी ढकार पे ढकार, 10,000 विद्यार्थियों सहित दुर्वासा मुनि नदी में सूर्योपस्थान कर रहे थे, पेट फूल गए, ढकार आने लगी, एक दूसरे देख आपस में देख रहे हैं, सबको ढकार आई, सबके पेट फूल गए। दुर्वासा ने कहा भागो यहाँ से, अब हमें अम्बरीश वाली याद आ रही, डर लग रहा है, ये पांडव भी भक्त हैं भला, और दुर्योधन वो अम्बरीश भक्त था, तो बड़ी मुश्किल से उस अम्बरीश के दया से मेरे प्राण बचे, चक्र तो मार डालता, बचाया अम्बरीश ने। तो यहाँ भी भक्त हैं और शायद इनकी रक्षा में भी वो चक्र होगा, बड़ी मुश्किल होगी, चलो दूसरे रास्ते से। उधर भगवान ने कहा भीम से और सहदेव से बोले जाओ, उनको ला लिया। वो जब तक नदी पर पहुंचे तब तक तो ये गायब हो चुके थे। वीरों ने बताया कि महाराज वो दूसरे रास्ते भाग गए, वो सब भागे, आज हमने देखा सब भाग रहे थे। तो ये है सकाम भक्ति में भी भगवान पर एकांत विश्वास। सकाम भक्ति भी हो, निष्ठा यदि अनन्य हो तो वो निष्ठा सकामता को नष्ट कर देती है और प्रेम दे देती है। इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय में घोषणा की, पहले कहा सुकृति, फिर कहा उदार, फिर कहा भक्त, और अंत में ये प्रतिज्ञा करके घोषणा कर दी मद भक्ता यान्ति मानव, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होंगे, चाहे वो सकाम भाव से भजते हों, परंतु शर्त एक ही है कि सकाम भाव भी उनका होना चाहिए अनन्य अव्यभिचारी। जैसे पतिव्रता स्त्री यद्यपि पति का सुख चाहने वाली की अपेक्षा वो नीची है जो गहने कपड़े चाहती, और अगर वो चाहती केवल पति से ही है, जानती केवल पति को ही है, मांगती केवल पति से ही है, तो वो व्यभिचारिणी नहीं है, वो है सती ही। पर चूंकि उसे अपने अंग को सुशोभित देखकर सुख की आशा है, इतने अंश में
वो नीची है। इसी प्रकार से उस ज्ञानी भक्त की अपेक्षा ये अर्थात आर्थ इत्यादि जो भक्त हैं ये उससे नीचे हैं, पर अभक्त नहीं है, दोषी नहीं है, पापी नहीं है। इनका सकाम भाव जो है वो भगवान में लगा है अनन्यता से। ये विशेषता है। व्यभिचारिणी स्त्री की अपेक्षा व्यभिचारिणी स्त्री भी पर पुरुष से गहना लेती है, कपड़ा लेती है, आभूषण लेती है, तो पतिव्रता भी लेती है। पर पतिव्रता का जो भाव है वो केवल अपने पति के प्रति अनन्य भाव पतिव्रता ही है। यद्यपि बिल्कुल न मांगने वाले की अपेक्षा, बिल्कुल न चाहने वाले की अपेक्षा उसका दर्जा कुछ नहीं चाहे। यही बात गीता में भक्तों के लिए कही। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है, अगर सकाम भाव भी हो, यद्यपि वो नीची चीज है, उसमें गुंजाइश है गिरने की थोड़ी सी। कैसी गुंजाइश है? अगर किसी स्त्री के मन में मान लीजिए गहने कपड़े की विशेष अभिलाषा जागृत हो जाए, तो पति से मांगती है, और पति बेचारा गरीब है, उसके द्वारा अगर न मिला उसे गहना कपड़ा, न मिला, असमर्थ हुआ वो, और उसकी लालसा बढ़ती गई, तो किसी दूसरे पुरुष ने वो गहने कपड़े उसको खूब दिखाए, यद्यपि गिरती नहीं हो, पर गुंजाइश है गहने कपड़े का। अगर अधिक प्रेम होता हो तो कहीं आदमी गिर जा सकता है, कामना वाला आदमी गिर जा सकता है। ये गुंजाइश है। ये गुंजाइश वहां नहीं होगी जहां पति में अनन्य प्रेम है, अनन्य भाव है। और ये एक और नियम की बात बताता हूं मैं आपसे, जिसको किसी संसार के विषय की विशेष आवश्यकता हो, जिसका मन किसी संसार के विषय को परम साध्य मानता हो, उसका साधन बदलते देने लगते। जैसे बोले हमारा ये काम भगवान ही पूरा करे, बड़ा जरूरी काम है, होना ही चाहिए, और भगवान ने पूरा किया तो बोले अब भगवती की आराधना करो। किसी ने कहा भगवती की आराधना करो, तो उसे तो मतलब काम से ना, उससे भगवान तो थे उपाय, एक उपाय से काम नहीं चला, तो भगवती की भगवती से नहीं उपाय चला, तो बोले अब जरा हम प्रेत की उपासना करनी है, प्रेत उपासना से काम हो जाएगा। प्रेत की सही काम पूरा करना है। किसने कहा ये सब क्यों झगड़े में पड़े हो, व्यापार करो, ये सब कौन देने आता, कौन भगवान कौन भगवती, इसमें देखो उसने कमाया उसने कमाया, बोले तो ये जैसे इसमें नहीं हुआ। देखो भैया आजकल इससे नहीं होता है, आजकल तो काम होता है सब चतुराई से, यानी चोरी से। चतुराई का चोरी। तो अमुक जगह जेठी पर माल पड़ा है और हमने बाबू से बात कर ली है, आज कमा लो, कल पर बात नहीं, वहां से गांठ लिया उठा करके अपनी ट्रक भेज दो, और आधा उनको दे दो, आधा अपना रहा, कुछ हमारा भी हिस्सा तुम्हारे अंदर रहा। आज का आ जाएगा, आज का आज, कल पर बात नहीं। ये सही, अपने को तो कमाना है ना, चाहे वो चोरी से आवे, चाहे वो व्यापार से आवे, चाहे देवता से आवे, चाहे भगवती से आवे, चाहे भगवान से आवे। तो जहां पर विषय कामना सुदृढ़ होती है, प्रबल होती है, वहां भगवान के स्थान पर पाते नहीं देर लगती। तो सकाम भाव में ये बड़ी भारी गिरने की गुंजाइश है, इसलिए सकाम भाव से कहा है कि डरो, सकाम भाव को निकालो। परंतु यदि कोई भक्त ध्रुव सरीखा, द्रौपदी सरीखी, गजराज सा आर्त हो जाए, दुखी हो जाए, किसी प्रकार की
अर्थ की आकांक्षा किसी कारण से उत्पन्न हो जाए, वो अगर एकांत निष्ठा के साथ